एचपी एग्जाम इंस्टीट्यूट। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर हिमाचल प्रदेश पटवारी का क्वेश्चन पेपर है, 2016 का क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले 2019 का मैं क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। मैंने आपसे कहा था कि मैं 2019 से लेकर 2019, 2016, 15, 13 और 12 में जो एग्ज़ाम हुए थे वो आपको पेपर जो है सॉल्व भी करवाऊंगा और साथ साथ इनका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो जो नए बच्चे हैं चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं, जो ओल्ड स्टूडेंट भी हैं उनके लिए, कि मैं इस चैनल पे डेली जो है 2 वीडियोस आपको प्रोवाइड कराऊंगा। एक जो वीडियो रहेगी हमारी डेली 7 बजे रहेगी शाम को, इसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे। कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर जिसमें हिमाचल जीके और इंडिया जीके पूछा गया हो वो डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ एक वीडियो जो है डेली आपको सुबह 7 बजे मिलेगी, उसको आप कभी भी दिन भर देख सकते हो। उसमें जो हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जो अभी टीसीएस आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है उसके ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन जो है उसमें डिस्कस किया करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का क्या कह रहा है, पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों का हिमाचल प्रदेश में कब स्थानांतरित हुआ था। पंजाब के जो पहाड़ी इलाके हैं वो कब हिमाचल प्रदेश में ऐड ऑन किए गए थे। इसके बारे में मैं एक जो है सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ, नहीं देखी है तो देख लीजिएगा विद मैप किस तरीके से 1948 से लेकर 1972 तक हिमाचल प्रदेश बना, वो हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1966 में जो है हुकुम सिंह समिति जो आई थी, हुकुम सिंह समिति, उसके बिहाफ पे जो है हिमाचल प्रदेश में जो है जो पंजाब के पहाड़ी इलाके थे वो हिमाचल प्रदेश को दे दिए गए थे और हिमाचल प्रदेश के कुछ एक इलाके जो है पंजाब में ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। ये समिति कब आई थी, ये 1965 में आई थी। इस समय जो है जब हिमाचल प्रदेश बना था 1966 में, ठीक है, जब एक क्षेत्र आ गए थे पंजाब के, तो हिमाचल प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट बन गए थे उस समय हिमाचल प्रदेश में 10 ज़िले बन गए थे। इस समय 4 ज़िले ऐड हुए थे हिमाचल प्रदेश में। फर्स्ट वन इज़ कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति एंड शिमला। 1966 में जब पंजाब जो है हिमाचल प्रदेश में ऐड हुआ था, पंजाब का पार्ट, जो कि एक कांगड़ा बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था जो कि जलंधर डिवीजन में आता था पंजाब के, वो हिमाचल प्रदेश में ऐड ऑन हुआ था। तो जो है हिमाचल प्रदेश के नए 4 और ज़िले बने थे, दैट इज़ कांगड़ा, लाहौल स्पीति, कुल्लू और शिमला। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। भुंडा फेस्टिवल, भुंडा उत्सव शिमला, कुल्लू और मनाली में मनाया जाने वाला किससे संबंधित है, तो ये महासू देवता से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। महासू के बारे में भी हमने डिस्कस किया था पर कल उस वीडियो लेक्चर में जो हमने आपको प्रोवाइड कराया है कि महासू क्या था। महासू जो था एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था हिमाचल प्रदेश में। जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 1948 में, तो एक महासू डिस्ट्रिक्ट बना था 26 रियासतों को मिला के। 26 जो पहाड़ी हिल्स थी, ठीक है, पंजाब हिल्स थी, उनको मिला के, उनकी 26 रियासतों को मिला के एक ज़िला बनाया गया था जिसका नाम रखा गया था महासू ज़िला। उस ज़िले का क्या नाम था, उस ज़िले का नाम था महासू ज़िला। और इसमें पहले 27 रियासतें थी। एक रियासत जो हंडूर रियासत थी वो पेप्सू के अंदर चली गई थी। पूरा जो है मैंने वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रखा है किस तरीके से हिमाचल प्रदेश बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। कौन सी जो पर्वत श्रृंखला है हिमाचल प्रदेश को अलग करती है तिब्बत से, दैट इज झांसकर रेंज। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके जेबीटी टैट के एग्जाम हो गए या फिर आपके टीजीटी टैट के एग्जाम हो गए, वहाँ पे बनता है सिंगल डे जो भी एग्जाम होते हैं हिमाचल प्रदेश के, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि हिमाचल प्रदेश को कौन सी जो पर्वत श्रृंखला है वो तिब्बत से सेपरेट करती है। तो पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में यहाँ से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे इमेज में डिस्कस करेंगे हम। हिमाचल प्रदेश में जो मेनली यहाँ पे आपकी पर्वत श्रृंखलाएं रहती है वो 3 तरीके की रहती है। एक तो सबसे नीचे आती है वो आती है शिवालिक रेंज, उसके बाद आती है मध्य रेंज, ठीक है, मिडल रेंज जो आती है उसके अंदर 2 रेंज है। जो पहले तो शिवालिक रेंज आ गई सबसे लोअर में, उसके बाद आती है मध्य में 2 रेंजें हैं आपकी। जो मिडिल हिमालयस है इसमें एक पड़ता है पीर पंजाल रेंज और इसके साथ साथ ही एक आती है धौलाधार रेंज। ये कौन सी है, एक है धौलाधार रेंज और जो थर्ड वन है वो है ग्रेट हिमालयन रेंज। ठीक है, जो लास्ट है आपकी वो है हिमालयन रेंज। और इसके अलावा जो आपकी झांसकर है वो किन्नौर लाहौल स्पीति के अलग करती है, किससे, तिब्बत से। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर आप मैप में देखोगे यहाँ पे जो शिवालिक रेंज है वो सबसे नीचे है। शिवालिक जो रेंज है आपकी वो सबसे नीचे है और ये एज अ प्रोटेक्शन वॉल जो है काम कर रही है हिमाचल प्रदेश के लिए। हिमाचल प्रदेश जो है बिल्कुल एक अच्छी जगह पे बसा हुआ है। हिमाचल प्रदेश को जो ऊपर वाला है यहाँ पे देखिएगा आप, जम्मू कश्मीर ये एरिया है यहाँ पे है, ये आपकी हिमालयन रेंज है और इसके साथ साथ यहाँ पे झांसकर रेंज है। यहाँ से जो ठंडी हवाएं आती है
एशिया से, उससे जो है हिमाचल प्रदेश को प्रोटेक्ट करता है। और लास्ट में यहाँ पे देखिएगा जो शिवालिक है, इसको एज अ सिक्योरिटी फोर्स आप मान सकते हो, हिमाचल प्रदेश के सिक्योरिटी फोर्स। क्यों? क्योंकि जो प्लेन एरियाज़ है, पंजाब के प्लेन एरिया है, हरियाणा के प्लेन एरिया है, यहाँ से जो गर्म लू की हवाएं आती है गर्मियों के दिनों में, उनसे हिमाचल प्रदेश को कौन प्रोटेक्ट करता है? तो ये प्रोटेक्ट करती है शिवालिक रेंज। जो ये शिवालिक रेंज है ये यहाँ पे है लास्ट में। अगर आप देखोगे कांगड़ा का छोटा सा नीचे का इसमें पार्ट आता है, उसमें बाद ऊना आता है, इसमें बिलासपुर का भी थोड़ा सा पार्ट इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, बिलासपुर इसके अंतर्गत ही आ जाता है आपका। सोलन में भी ये देखने को मिलेगी आपकी, और थोड़ी सी जो है आपको सिरमौर में देखने को मिलेगी। इसकी जो हाइट है बेसिकली ये 350 मीटर से लेके 1500 मीटर तक आपको देखने को मिलेगी शिवालिक रेंज की। उसके बाद जो आते हैं, उसके बाद आते हैं मध्य मध्य पहाड़ियाँ। ठीक है, जो हमारी मिडिल रेंज है वो आती है। इसमें दो रेंज है, एक तो है धौलाधार रेंज जो कि आपको ये देखने को मिलेगी चंबा से लेके कांगड़ा से, मंडी का जो अपर एरिया है वहाँ से होते हुए शिमला के ऊपर वाले एरिया से, और किन्नौर का जो लास्ट एरिया है वहाँ पे ये देखने को मिलेगी। उसके बाद जो मिडिल हिमालय में ही आती है वो आती है पीर पंजाल रेंज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। पीर पंजाल रेंज ये आपको चंबा से देखने को मिलेगी, और जो कांगड़ा है उसके अपर एरिया में भी थोड़ी बहुत जो है जाती है वहाँ से, और ऊपर चली जाती है लाहौल स्पीति के अंदर। ठीक है, इसके बाद ये टच होती है किसमें? ग्रेट हिमालयन जो हमारी रेंज है उसके अंतर्गत। और जो ग्रेट हिमालयन है वो आपकी लाहौल स्पीति और किन्नौर में देखने को मिलेगी आपको। कुल्लू का जो अपर का एरिया है बिल्कुल जो टच होता है लाहौल स्पीति से, वहाँ पे भी ये रेंज देखने को मिली। इस तरीके से जो है 3 रेंजें हैं, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि धौलाधार रेंज और पीर पंजाल रेंज ये मध्य हिमाचल की जो है रेंज है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 79 क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी के पहले दशक में हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण करने वाली गोरखा सेना का जो कमांडर था वो कौन था? तो 19 सेंचुरी में जब गोरखाओं ने अटैक किया था हिमाचल प्रदेश में, तो उनका जो कमांडर था वो था अमर सिंह थापा। कौन था? अमर सिंह थापा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। गोरखाओं ने 1804-5 में जो है हिमाचल प्रदेश में एंट्री ली थी, और सुगौली की संधि जो आपकी बाद में हुई थी 1814-15 में, जो है इन्होंने युद्ध लड़े थे अंग्रेजों के साथ, उसके साथ जो है 16 में सुगौली की संधि हुई। उसके साथ ही जो गोरखास थे इनका अस्तित्व भी यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो गोरखास जो आए थे, इनका जो कमांडर हुआ करता था वो था अमर सिंह थापा। इसके और बीच में हुई थी अमर सिंह थापा वर्सेस संसार चंद के बीच में जो है युद्ध हुआ था आपका। ये युद्ध कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था महल मोरिया में। ये कहाँ पे हुआ था? महल मोरिया। इसके बारे में एग्जामिनर पूछता है, इसको आप लिख लीजिएगा। इस प्लेस के बारे में पूछा जाता है कि महल मोरिया कहाँ पे है, या फिर यहाँ पे जो है किस किस के बीच में युद्ध हुआ था। तो अमर सिंह थापा वर्सेस संसार चंद के बीच में हुआ था। तो इसी को हराने के लिए जो है संसार चंद ने जो है मदद मांगी थी इसकी, रणजीत सिंह की, जो उस समय जो है पंजाब के थे। ठीक है, उस राजा की। तो उनके बीच में भी संधि हुई। देखिएगा वही क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया। यहाँ पे 1809 में ज्वालामुखी की संधि किस किस के बीच में हुई? तो राजा रणजीत सिंह और आपके यहाँ पे संसार चंद के बीच में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। राजा संसार चंद जो कि कांगड़ा के राजा थे, प्लस रणजीत सिंह के बीच में जो है ज्वालामुखी की संधि हुई थी 1809 में। और इसी के तहत जो है जो इन्होंने करार कर रखा था इसमें, तो संसार चंद ने जो है अपना जो एक किला है वो इनको दे दिया था इसी संधि के तहत। और इसी के बलबूते पे जो है जो राजा रणजीत सिंह थे, इनका जो है वहाँ पे दबदबा हो गया, और वो जो है पंजाब के अंतर्गत चला गया हमारा कांगड़ा। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? अगर हम यहाँ पे सबसे ओल्डेस्ट की बात करें, कौन सी जल विद्युत परियोजना ओल्ड है, तो ये है शानन प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है? जोगिंदरनगर मंडी के अंदर। कहाँ पे है ये लोकेटेड है जोगिंदरनगर मंडी के अंतर्गत। और कब बनी थी? 1932 में जो है कमीशन किया गया था इसको। और इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कितनी है? ये इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 110 मेगावाट। 110 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। अभी जो है चर्चा में रही है। क्यों? क्योंकि इसकी जो लीज़ थी उस पर एक डिस्प्यूट चला हुआ है, क्योंकि कहा गया है कि इसकी लीज़ जो है 99 साल के लिए हिमाचल गवर्नमेंट को दी गई थी। तो जो है यहाँ पे डिस्प्यूट इसके ऊपर चला हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, झांझर किस जिले का लोक नृत्य है? ये भी बार बार पूछा जाता है। तो झांझर जो है ये कुल्लू का जो है क्या है? एक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट जो डांस फॉर्म्स है वहाँ से पूछा जाता है। अगर हम बात करें, कांगड़ा से भी पूछा जाता है। कांगड़ा का है जमाखड़ा। जमाखड़ा के बारे में से यहाँ से पूछा जाता है। जमाखड़ा जो डांस फॉर्म है वो कहाँ की है? वो आपकी कांगड़ा की है। अगर हम लुड्डी की बात करें, लुड्डी डांस, तो ये है आपका मंडी का। मंडी से जो पूछा जाता है दैट इज़ लुड्डी डांस। लुड्डी डांस कहाँ का है? जो लुड्डी डांस है वो मंडी में किया जाता है।
नेक्स्ट देखिएगा, हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में 3 सदस्य यहाँ पे भेजे जाते हैं, माफ़ कीजिएगा, राज्यसभा में 3 सदस्य भेजे जाते हैं और लोकसभा में जो यहाँ से सदस्य हैं वो है 4। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि संसद में कितने सदस्य हैं हिमाचल प्रदेश से, तो 7 सदस्य होते हैं, जिसमें से 4 सदस्य जो है लोकसभा के हैं और 3 सदस्य राज्यसभा के। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे शिमला की, यानी कि हमारे एमएलए की, कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कितने एमएलए हैं, तो हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें 68 एमएलए है, जिसमें से अभी वर्तमान की अगर हम बात करें, वर्तमान में उसमें 3 महिला एमएलए है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले कि हिमाचल प्रदेश की जो वर्तमान विधानसभा है उसमें कितनी महिला जो है एमएलए है अभी करंट टाइम में, तो 3 महिला एमएलए है वहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा, भारत सरकार की योजना के अंतर्गत हाल ही में चुना गया हिमाचल प्रदेश का कौन सा शहर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। तो जैसे आपको पता है कि ये 2016 का क्वेश्चन पेपर है, तो उस समय एक योजना आई थी स्मार्ट सिटी प्रोग्राम, तो उसके तहत जो फर्स्ट हमारा सिटी चूज़ किया गया था वो था धर्मशाला, और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे चूज़ की थी वो थी शिमला। नेक्स्ट है यहाँ पे, 18 फरवरी 1948 को हुए सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। सुकेत जो सत्याग्रह है इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो सुकेत क्या था, सुकेत इज़ द रियासत, सुकेत क्या था, रियासत। जब हमने फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश पढ़ा था कि 1948 में हिमाचल प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ था, तो जो है अगर हम बात करें तो ये जो सुकेत रियासत थी इसको मंडी में ही ऐड कर दिया गया था, मंडी का ही छोटा सा पार्ट था सुकेत, ठीक है। ये भी एक रियासत थी, मंडी के अंतर्गत थी और मंडी अलग से था, तो मंडी और सुकेत इन दोनों को रियासतों को मिला के जो है एक ही कर दिया गया और इन पूरे को नाम दे दिया गया मंडी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये पूरा एक मंडी जिला बना था। यहाँ पे एक सुकेत सत्याग्रह हुआ था 1948 में, जब हिमाचल प्रदेश बना था उससे पहले। तो ये जो था आपका राइट आंसर हो जाएगा पंडित पद्मदेव। इसका जो नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा किया गया था, पंडित पद्मदेव द्वारा। जो हिमाचल प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ था, तो जो 26 रियासतें थी उन्होंने सबसे पहले उस पर साइन किए थे, जिन्होंने जो 26 रियासतें थी पहाड़ी हिल स्टेट की, आपकी पंजाब हिल स्टेट की, सॉरी, तो उनका जो साइन थे वो 8 मार्च को हुए थे, ठीक है। उसके बाद जो है अदर जो आपके डिस्ट्रिक्ट है उन्होंने साइन किए थे। चंबा का जो राजा था उससे पुलिस फोर्स के बलबूते पे साइन करवाए गए थे, और जो सिरमौर का था उसने जनमत संग्रह करवाया था, तो जनता ने कहा था कि हमें जो है अपना अलग प्रदेश जो है हिमाचल प्रदेश बनाना है। बाकी जो मंडी और सुकेत 2 रियासतें थी इनका जो पहले से ही फेवर में थे ये कि हिमाचल प्रदेश का अलग राज्य बने, इन्होंने तो जो है अपनी मर्जी से साइन किए थे। यहाँ पे देखिएगा, निम्न में से कौन सी नदी का समूह बंगाल की खाड़ी में गिरता है। अगर हम बंगाल की खाड़ी की बात करें, यानी कि पूर्व की तरफ कौन सी जो नदियाँ हैं वो गिरती है, तो ये है ब्रह्मपुत्रा, गंगा और गोदावरी। कौन कौन सी नदियाँ, ये आपकी ब्रह्मपुत्र, गंगा और गोदावरी जो नदियां हैं ये गिरती हैं कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल की परतों को जो है पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर अनुक्रम में लगाएं, यानी कि अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएं, अगर हम वायुमंडल की बात करें नीचे से ऊपर की तरफ जो परतें हैं, वायुमंडल की जो परतें हैं उनको यहाँ पे अरेंज करना है, तो सबसे नीचे जो आती है परत दैट इज क्षोभ मंडल। सबसे नीचे जो परत आती है उसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल सबसे नीचे आता है, सबसे निचली परत होती है। मौसम से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं होती हैं, बारिश बुरिश, वो सब इसी में होती है। इसके बाद जो आती है दैट इज समताप मंडल। इसके बाद कौन सी आती है, इसके बाद आती है समताप मंडल। समताप मंडल, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में ही एक लेयर होती है दैट इज ओजोन लेयर, जिसको हम O3 बोलते हैं, ठीक है। ये कौन सी लेयर होती है आपकी, ये समताप मंडल होती है। इन दोनों के बीच में ही है आपकी जो लेयर है वो ओजोन लेयर है। समताप मंडल को जो है काफ़ी अच्छा माना जाता है जहाज़ों को उड़ाने के लिए, जिसके बारे में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद आता है मध्य मंडल। उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद आता है मध्य मंडल। उसके बाद जो फोर्थ लेयर आती है वो आती है हमारी कौन सी, वो आती है हमारी बाह्य मंडल की। जो लास्ट में आती है वो आती है बाह्य मंडल। बाह्य मंडल जो रेडियो से रिलेटेड संचार होता है, ठीक है, रेडियो रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती है वो इसी मंडल में फॉर्म की जाती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कौन सा सीक्वेंस हमारा सही बन जाएगा, 2 3 1 4, ठीक है, 2 3 1 4 क्षोभ मंडल आएगा, उसके बाद आपका समताप मंडल आएगा, उसके बाद आपका मध्य मंडल आएगा और लास्ट में आपका बाह्य मंडल आएगा। इस तरीके से जो है हमारी लेयर्स है वायुमंडल की। नेक्स्ट देखिएगा, मानव पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। मानव जो पाचन तंत्र है उसमें मानव जब हम कुछ भी खाते हैं तो उसकी जो प्रक्रिया है पचने की, तो वो मुख्य गुहिका से यानी कि ओरल कैविटी से जो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जैसे ही हमारा सलाइवा जो भी हम बाइट करते हैं उसमें टच करता है, वहीं से जो है उसकी
जो भी उसकी डाइजेशन है वो वहीं से स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, स्तनधारियों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अगर हम मैमल्स की बात करें, कौन सा एक जो ऑप्शन है यहाँ पे वो उनके लिए राइट नहीं है। तो देखिएगा, मैमल कभी भी जो है अंडे नहीं देते। अगर हम बात करें कि स्तनधारी जो है वो कभी भी यहाँ पे अंडे नहीं देते, ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। मैमल्स के बारे में बहुत बारे क्वेश्चन जो है हिमाचल प्रदेश के वन डे एग्जाम में आते हैं। मैमल की अगर हम बात करें, एक तो आपसे पूछा जाता है मछलियों के बारे में, डॉल्फिन का पूछा जाता है कि क्या डॉल्फिन जो है वो मछली है। तो आपने हमेशा याद रखना, मछली की कैटेगरी में नहीं आती मैमल, ये जो है मैमल है डॉल्फिन, ये मछली नहीं है। ये क्या है, ये एक स्तनधारी है। स्तनधारियों की कुछ एक जो है प्रकार होते हैं कि मतलब इनकी जो आपकी कह सकते हैं कि इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि एक तो ये अंडे नहीं देते, डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं। तो डॉल्फिन भी डायरेक्ट बच्चे को जन्म देती है, और ये जो है अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो पक्षी हो गया ये आपके क्या है, ये तो अलग पक्षियों की कैटेगरी में आ गए। मछलियाँ भी जो है वो अंडे देती है, लेकिन डॉल्फिन अंडे नहीं देती, डायरेक्ट बच्चों को जन्म देती है। और एक और जो करैक्टर होता है आपका, करैक्टरिस्टिक होती है मैमल्स की, कि ये अपने बच्चों को जो है फीडिंग कराते हैं, यानी कि दूध पिलाते हैं। तो ये भी जो है डॉल्फिन भी जो है दूध पिलाती है। ये तो हो गया इसका। और एक और जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है बैट से, यानी कि चमगादड़ से। तो चमगादड़ भी जो है वो पक्षियों में नहीं आता, वो भी मैमल्स के अंतर्गत आता है। ये भी आपको याद रखना है कि जो चमगादड़ होती है वो भी मैमल की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी धातु मोबाइल फ़ोन की बैटरियों में यूज़ की जाती है। मोबाइल फ़ोन की जो बैटरीज होती है और उनमें बेसिकली यूज़ किया जाता है लिथियम को, क्योंकि हल्का होता है और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो काफ़ी लंबे समय तक होती है। तो लिथियम का यूज़ किया जाता है इसमें, जो हमारी फ़ोन की बैटरी होती है। तांबे का यूज़ करें, बात करें हम, तांबे का यूज़ जो है बर्तन बनाने में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम निकल की बात करें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आजकल स्टेनलेस स्टील चली हुई है, स्टेनलेस स्टील, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। स्टेनलेस स्टील में किसका यूज़ किया जाता है, निकल का किया जाता है। और अगर हम बात करें जिंक की, तो जिंक का यूज़ मिक्सिंग के लिए किया जाता है। कुछ कोई भी मिक्स धातु अगर बनानी है तो उसमें जिंक डाल देते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो इस बार कंप्यूटर के भी आपके पटवारी के एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। तो इसके लिए आपको सेपरेटली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब पटवारी की ट्रेनिंग होती है तो उसमें जो है कंप्यूटर अब कंपलसरी कर दिया गया है। उसके बाद भी आपका कंप्यूटर का अलग से टेस्ट होगा 50 नंबर का। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो पेंट ब्रश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, ये लैंग्वेज नहीं है। बाकी जावा, बेसिक, C++ जो है ये क्या है, ये लैंग्वेज है कंप्यूटर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता में था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करते हैं, इसी घाटी को क्या बोलते हैं आप, इसी घाटी को जो है सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें जो एक मेन इंपॉर्टेंट जो आपका पोर्ट था वो था लोथल पोर्ट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पे है, ये है गुजरात में। गुजरात में भोगमा नदी के किनारे है ये। अगर हम बात करें इसकी लोथल पोर्ट की, उस समय के जो भी व्यापार थे वो इसी पोर्ट से होते थे, इसी बंदरगाह से जो है जितने भी अदर देश के साथ उस समय व्यापार किए जाते थे इस सभ्यता के द्वारा, वो इसी पोर्ट से होते थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें इसकी घोषणा की गई थी। और 1930 30 जनवरी 1930 को जो है ये घोषित कर दिया गया था। खेल प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है, यानी कि कौन सा ऐसा अवार्ड है स्पोर्ट्स का जो कि एक्सीलेंस में दिया जाता है, किसको, कोच को ये अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड का नाम है दैट इज द्रोणाचार्य अवार्ड। कौन सा अवार्ड है ये, द्रोणाचार्य अवार्ड है, जो कि खिलाड़ियों को नहीं मिलता, ये उनके कोचेज़ को मिलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, इसको हम स्किप करेंगे क्योंकि 2016 का करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस समय का। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे मादा भ्रूण हत्या को मद्देनजर रखते हुए 2015 में सरकार द्वारा प्रवर्तित जो है एक कार्यक्रम कौन सा था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में एक स्कीम लॉन्च की थी। उस स्कीम का नाम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हरियाणा के पानीपत से जो है नरेंद्र मोदी ने ये स्कीम लॉन्च की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है। तो इससे दो क्वेश्चन आते हैं। एक तो अधिवेशन को संबोधित करने की बात आती है कि एड्रेस कौन करता है। अगर हम ज्वाइंट सेशन की बात करें, लोकसभा प्लस राज्यसभा का जब ज्वाइंट सेशन होता है, इसको एड्रेस करने की बात करें तो एड्रेस जो है इसको राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको बुलाता कौन है, तो भी राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है,
अगर अध्यक्षता के बारे में पूछा जाए कि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो वो की जाती है स्पीकर द्वारा। इसकी अध्यक्षता की अगर बात की जाए तो वो स्पीकर करता है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो करता है। लेकिन यहाँ पे अगर पूछा जाए कि एड्रेस कौन करता है, इसको संबोधित कौन करता है, तो इसको जो संबोधन का काम किया जाता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। और ये बेसिकली कब होता है, जब नई सरकार बनती है, नया जब सेशन बैठता है, तो जो है राष्ट्रपति ये करता है। नेक्स्ट देखिए, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून का कारण बनने वाली आवर्त हवाएं समुद्र से धरातल की तरफ बहती है, तो ये आती है दक्षिण से पश्चिम की तरफ। दक्षिण से कहाँ से आती है, दक्षिण से पश्चिम की तरफ आती है, क्योंकि इंडिया में उस समय जो गर्मी होती है वो ज़्यादा होती है और जो हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो लो प्रेशर फील होता है यहाँ पे। और जो ये हवाएं हैं ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, जो ये मानसून की हवाएं होती है। नेक्स्ट देखिएगा, मैत्री एक्सप्रेस रेलवे सेवा किससे संबंधित है। मैत्री एक्सप्रेस जो है 1965 में शुरू की गई थी, जब बांग्लादेश को जो है बना दिया गया था, ठीक है, पाकिस्तान से। इंडिया का जो वॉर हुआ था उसके बाद, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। जल का घनत्व केरोसिन तेल के घनत्व से ज़्यादा होता है, ये दोनों मिला दें तो जो पानी की डेंसिटी है वो केरोसिन ऑयल से, मिट्टी के तेल से ज़्यादा होती है। अगर इन दोनों को हम मिला दें तो ये कभी भी आपस में घुलेंगे नहीं, क्योंकि जो वाटर की डेंसिटी है वो ज़्यादा है और जो केरोसिन है वो उसकी कम है। तो वो जो तेल है ये ऊपर तैरने लग जाएगा, पानी के ऊपर तैरने लग जाएगा, अपनी एक अलग लेयर बना देगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, केरोसिन जल के ऊपर तैरेगा। तो ये थे 25 क्वेश्चन जो कि इसके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। इस बार ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में, जिस तरीके से सिलेबस आपको दे रखा है। आई होप वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। जैसे मैंने आपसे वादा किया है कि डेली जो है मैं आपको 2 वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। एक तो 7 बजे शाम को, इसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे। अभी पटवारी के पेपर चले हैं, उसके बाद अभी आपके नॉन मेडिकल के जो पेपर आ जाएंगे उनको भी डिस्कस करेंगे हम साथ के साथ। फिर आपके जेवीटी के आ जाएंगे। इसके अलावा और भी जितने पेपर है, मेरे पास 200-250 पेपर पड़ा हुआ है हिमाचल प्रदेश का, चाहे वो HPPSC का हो आपका, फिर HP जो हमारा पहले का कमीशन था उसका पेपर हो, वो हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे उनका एक्सप्लेनेशन भी साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। और डेली मॉर्निंग में ही 7 बजे जो है आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके, इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड जीके जो TCS पूछता है वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें HP जीके भी रहेगा, आपका इंडिया जीके भी रहेगा, करंट अफेयर के क्वेश्चन भी हम इंक्लूड करेंगे। और साथ ही साथ जो है आपके कुछ एक और क्वेश्चन जो भी इंग्लिश या रीजनिंग के रहेंगे वो भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।